बाबा। ये लो। अगर आप खिला नहीं सकते हो तो मारो भी नहीं रख पा रहे घर पे, आप नहीं अडॉप्ट कर पा रहे, कोई बात नहीं, कुत्ता रेस्क्यू हो गया, मत करो। पीपल वाज आस्किंग मनी फॉर दैट डॉग। हाँ, वो पहले से शुरू हो जाते हैं विदाउट रेस्क्यू। बाबा अरे मेरे को बात करने दो ना। टाइसन तुझे मोटा हो गया इसलिए छोड़ दिया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लोरा फौना बाय मिशिका। आज हम जा रहे हैं गुड़गांव इंडिला फोस्टर केयर होम में, जो कि चलाते हैं मिस्टर सुनील। तो आइए आज जानते हैं उनके बारे में, और वहाँ पे बहुत सारे डॉग से मिलने को मिलेगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं, कुछ ही लोग होते हैं जो बहुत जेन्युइन होते हैं और एनिमल्स की अच्छे से केयर करते हैं, एंड ही इज वन ऑफ देम। जो मतलब आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हो। अगर कोई डॉग अगर आप वहाँ पे भेजोगे तो आप ट्रस्ट कर सकते हो कि हाँ मेरा डॉग वहाँ पर सेफ रहेगा। चलिए आज मिलते हैं उनसे। और ये देखो अभी हम जाम में फंस गए। रैबिट के स्लीपिंग क्रेट है, मुझे पता नहीं था आपके पास रैबिट्स भी हैं। ये रैबिट्स तो कल ही रेस्क्यू है। अच्छा। पेट शॉप की वो काम करते हैं। आपका हेयर बहुत सुंदर है, इतना ग्रीनरी। वाओ। तो इनको बिस्किट खिला दूं? ये काजल है, लाकी है, ये मुस्कान का डॉगी है। हाँ बेटा। अच्छा वेट। आपस में लड़ाई नहीं करना, वो निकल रहा है। बाहर तो नहीं चला गया था? कहाँ है वहाँ पे? यहाँ पे। सबको ट्रीटी मिल रही है सबको। अरे नहीं कराना, ट्रीटमेंट नहीं कराना। ओ मेरा बच्चा, तुम हर जगह। हाँ। काफी सारे डॉग्स हैं आपके पास तो। 250 नहीं बेटा। बाबा अच्छा। ये हमारा ओल्ड एज होम है, स्पेसिफिकली हमने ओल्ड डॉग्स के लिए बनाया था, बिकॉज मैंने पुराना देख के एक दो केसेस उसमें था कि ओल्ड डॉग्स अल्टीमेटली सब उनकी डेथ हो जाती है, ना आइडेंटिटी है ना डिग्निटी है। तो हमने स्पेसिफिकली ओल्ड एज, ताकि उनको एक सेपरेट स्पेस, थोड़ा पीसफुल एरिया मिल जाए। ये माशा आ गए अंदर। हमारी पूरी इसकी वजह से सबसे पहले हमने सोचा कि हम ओल्ड एज होम खोलते हैं। इसका क्या नाम है? इसको हमने नाम ही गुड़िया दिया है। गुड़िया। एज क्या है इसकी? ऑलमोस्ट 18 दांत हैं इसके? एक आध। अभी भी थोड़ा एक्टिव तो लग रही है, मतलब अपने पैरों पे चल रही है सारा कुछ।
इसको खुद ही होता है। ट्रीटमेंट कर रहा है। ये जैक है, जैक भी ओल्ड है, जैक को किडनी इश्यूज थे। हमने एक बार इसका सोशल मीडिया रील डाला था तो उन्होंने हमको बोला कि ये तो मर जाएगा विदिन 2-3 days, बट है अभी 3-4 महीने से। He is actually fine. वहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है। ये क्यूटी है, क्यूटी करणपुरी फाउंडेशन से रेस्क्यू है। क्यूटी का भी हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हमारी पैरावेट है, विकास है, अभी है। अंदर भी है। अरे अरे बाबा, अरे नहीं है, मेरे को पिटाई नहीं करनी मेरी, ठीक है? खिला दूं इन्हें और खिला दूं? कौन था ये मेरे ऊपर जो कूद रहा था? कहाँ गया ये? मुस्कान का ही है ना ये जो शैतानी कर रहा है इतनी ज्यादा? वो कहाँ गया छोटू था? उसे खाने दो भाई। गुच्छा नहीं करते बच्चा। इनका फिर आप एडॉप्शन भी करवा? हाँ, अगर तो हमारे पास विजिटर्स आते रहते हैं, अगर they like the dog, अगर उनको लगता है कि वो they can adopt। ये लो जी, ये लो शैतान बच्चा। अभी अंदर भी देना है ना मेरे को, ठीक है? ओ, ये हमारा सेक्शन है जहाँ पे बच्चे ठीक हो जाते हैं, when we shift them to side। ओके। ये मेजर सेक्शन है, ये उन्हीं बच्चों का है जो आए थे, ठीक हो गए। अभी मेरे ऊपर कूद पड़ेंगे। हाँ, या तो इसको पकड़ो, कूद कूद के ये कैसे बैठे हो? है कैसे बैठे हो? जॉय का वीडियो बन। आई जॉय ने बोगी बोगी कर दिया अब। बैठो। पीला है, पीला। हाँ हाँ, ये जो एरिया है ये यहाँ मैं रहता हूँ। ओके। मैं यहीं रहता हूँ 24 घंटे, जो भी मॉनिटरिंग होती है इनके साथ, स्टाफ के साथ, सब एक पेरेंट्स का भी ट्रस्ट बना है। बिल्कुल। हाँ, बिकॉज मैं यहाँ रहता हूँ तो उनको पसंद आता है। हाँ, मैं यहाँ पे हूँ, आई कैन टेक। आ जाओ। ये लो। उधर गो अच्छा बाबा, इन्होंने पंजे मार के बाबा पंजे नहीं मारे। अच्छा रोना नहीं है ना? नहीं रोना नहीं है, रोते नहीं है। वो बच्चे हैं जिनके साथ मैं सोता हूँ। हमारे पास हमारे रूम में एक कैट भी सोती है, तो वो कैट पैरालाइज है, सोती है। कटहल है, कटहल तो हमने कैटल से मंगाया था। अच्छा।
इस पे किसी पिटबुल ने अटैक कर लिया। अरे नो नो अंदर चलो। ये तो बाबा। अच्छा जूडी जो है वो है जिसकी वजह से इंडिलव एग्जिस्ट करता है। वो मेरा सबसे लाइफ का पहला रेस्क्यू है। वो ना होती तो इंडिलव होता। अभी तो शी इज 8-9 ईयर ओल्ड। जब जितना इंडिलव बूढ़ा है उतना ये बूढ़ा। ये दो। अच्छा मेरे टॉय समझ के नहीं खेलना इससे। वो हमारा किचन है, वहाँ हमारा खाना बनता है। तो अभी शाम का खाना रेडी हो गया। शाम का खाना अभी से रेडी। हाँ, 5, 5:30, 6 बजे ठंडा होता है। टाइम लगता है उसमें। ये पहला ऐसा कल्चर देखा हुआ जहाँ आपको छील दिया होगा अच्छे से। मुझे हर शेल्टर में यही होता है। चले फिर। हाँ हाँ, ये कुछ नया नहीं है मेरे लिए। चलो आ जाओ। चलो 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 बाबू जाने दो मेरी एक मिनट। चलो इतना उछल कूद नहीं करना। टाइसन बैकग्राउंड में आ रहा है। छोड़ दिया था ये बोलते कि ये मोटा हो गया। टाइसन तुझे मोटा हो गया इसलिए छोड़ दिया। वो खाएगा नहीं। टाइसन तब से हमारे साथ है। टाइसन इज ऑलमोस्ट 11 ईयर ओल्ड नाउ। इसका कुछ प्रॉब्लम चल रहा है? तो हम इसकी चेकअप करते रहते हैं लैब में, ओल्ड एज में ट्यूमर वगैरह की टेस्ट होता है। तो ये हमारा रूटीन है। मतलब जस्ट नॉट दिस, हमारे जितने बच्चे हैं उनका हर 3 महीने में ब्लड टेस्ट आता है फ्रॉम आवर ओन पॉकेट, हम पेरेंट्स स्पेसिफिक चीज के ऊपर। तो वो हमें पता लगता है एवरेज उनका हेमोग्लोबिन प्लेटलेट्स देख के कि किस चीज पे हमें ज्यादा जोर डालना चाहिए। तो ये मतलब ये हमारे यूजुअल फॉस्टर अमाउंट के उसी में इंक्लूडेड है। तो आप ये सब कैसे मैनेज कैसे करते हो इतना? फॉस्टर अमाउंट है मेरा अपना, फ्रीलांस है, समटाइम्स पीपल डोनेट। हम अपना हमारा डोनेशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है डोनेशन सर्कल, बिकॉज हमने कभी मांगा नहीं है पहले कभी। आई थिंक पूरे 9 साल में हमने 2 बार ही डोनेशन ट्राई किया, विच वाज फेल्ड एटलीस्ट ऑन 50% और समथिंग। चल जाता है, वी गेट फॉस्टर अमाउंट से हो जाता है। देन मैं आई यूज टू बी आर्ट डायरेक्टर, तो मैं जितना फ्रीलांस करता हूँ स्पेंड ईयर होंगे, मेरा कोई खर्चा तो है नहीं, बस मुझे यहीं रहना है, इनके साथ ही रहना है। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ गाय कि हाँ मुझे वेकेशंस पे जाना है या वो जाना है। मैं अपने होम टाउन ही शायद 4 साल में 5 साल में कभी एक बार जाता हूँ, तो इनके बिना मन नहीं लगता। तो मैंने जॉब भी शायद जब मैं खोला था उसके साथ साथ मैं जॉब कर रहा था, बट देन आई रियलाइज कि बिकॉज मैंने एक खोला है और मैं इनको टाइम ही नहीं दे पा रहा, तो मुझे कोई मतलब लगा नहीं। मैं उस तरह का शेल्टर नहीं खोलना चाहता जहाँ मैं 15 दिन में एक बार आऊँ, आधे से ज्यादा बच्चे मुझे पहचाने ही ना, या फिर मैं आऊँ तो बस इनसे मिल के चला जाऊँ या अकाउंट चेक करके चला जाऊँ। यहाँ का मोस्टली जितना सामान होता है वो मैं खुद खरीद के लाता हूँ, इसलिए मुझे पता होता है कि क्या लाना है क्या नहीं लाना। मेडिसिन तक बच्चों के साथ वो ड्रेसिंग हो रही होगी तभी इतना शोर आ रहा है। तो मतलब आपकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ जो आप इनकी काइंड ऑफ आप कह सकते हो सेवा करने लग गए? मैंने अभी आपको जूडी से मिलवाया था। हाँ। तो मैं गुड़गांव में नया नया आया था, आई थिंक मुझे 1-1.5 साल हुआ होगा। तो बीना बैचलर आपको पता है, या तो आप आधी बार घर पे खाना बनाते हो या ढाबे पे जाके खाते हो, तो
ऐसे एक नॉर्मल ढाबा था यहीं गुड़गांव में, तो हम वहाँ बैठे थे एंड देयर वर 3-4 पीपल हु वर टीजिंग हर। खाना देके शी वाज स्मॉल, 8 महीने की थी, तो उसको खाना दिखा के टीज कर रहे थे, बट देख कोई नहीं खाता। देन वो चले गए, तो मैंने ढाबे वाले से पूछा कि इसकी मदर वर्दर नहीं है। मैंने उनसे पूछा, मैं ले आता हूँ, बट विद जीरो नॉलेज। मतलब तब आपको कुछ भी पता नहीं था? कुछ भी नहीं पता था डॉक्टर। मैं ले आया, मैंने उसको नहला दिया एंड शी स्लेप्ट स्ट्रेट फॉर 5 आवर्स और मैं डर गया। क्या हुआ एकदम से? तो मैंने इसको वापस छोड़ दिया शाम को, एंड आई वाज लाइक नहीं। तो बट नेक्स्ट डे मैं ऑफिस गया, मुझसे नहीं रहा गया। देन मेरे को समझ नहीं आया कि क्या होगा वो। देन मैं वापस ढाबे पे गया, शी वाज नॉट देयर। मैं एटलीस्ट 2.5 घंटा वहाँ उसकी वेट की, तब ऐसे झाड़ियों में से निकल के आ गया एकदम फिल्मी एंट्री की तरह। और उस दिन का दिन है। फिर यूजुअली क्या होता है कि आप जब एक रेस्क्यू कर लेते हो ना, आई थिंक आप रिलेट करोगे इस बात से, जब तक हम रेस्क्यू नहीं करते हैं तब तक हमने कभी सड़क के कुत्ते को ध्यान भी नहीं दिया होता कि इसकी चोट लगी है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप अपना रेस्क्यू जर्नी या मेरा रेस्क्यू जर्नी के पहले सोचोगे ना, आपको याद ही नहीं आएगा कि आपने कोई कुत्ता चोट लगा हुआ देखा था या कोई कुत्ता भूखा देखा था, बिकॉज हमने नजर ही नहीं डाली उस टाइम पे ना। पता ही नहीं होता कि मतलब ऐसा भी, ये भी कुछ होता है, इनको भी कुछ प्रॉब्लम होती है। इवन आप याद करोगे ना, आपको कोई चोट लगा कुत्ता भी नहीं दिखा होगा। अब हमारे पास केसेस आते हैं ना, देन भी हम सोचते हैं कि यार हमने पहले कभी नहीं देखा है। हमारे पास ट्यूमर वाले बच्चे आते हैं, ऐसा 2-2, 2.5 किलो का ट्यूमर होता है, एंड हम अपनी पुरानी लाइफ में जाते हैं ना, हम सोचते हैं हमने कभी सड़क पे ऐसा डॉग देखा ही क्यों? बिकॉज हमने कभी किया नहीं और हमने कभी सोचा ही नहीं ध्यान देने का। जैसे आप रेस्क्यू करने लगते हैं देन आई थिंक वो भगवान का एक वे है या क्या है, देन वो ऑटोमेटिकली आपको दिखने लगता है। बिल्कुल, नजर एकदम से चली जाती है उस साइड पर। पता लगने लगता है कि अच्छा ये कुत्ता ना शायद भूखा है ना, या ये कुत्ता ढीला है थोड़ा, यूजुअल डॉग। ऐसे ही जैसे आप बता रहे हो ना, एक बार क्या हुआ था, मैं द्वारका में जॉब करती थी, तो जनकपुरी का जो फ्लाईओवर है, मैं उस पे से जा रही थी। उसमें जब फ्लाईओवर एंड होता है तो लेफ्ट साइड पर थोड़ा सा मतलब प्लांट्स लगे हुए हैं, झाड़ियां आप कह सकते हो। वहां पर मुझे ड्राइव करते हुए मुझे पता नहीं कैसे दिख गया, उसमें उधर लेब्राडोर बैठा है और मैं फ्लाईओवर से उतरी, वापस आई। आपने कभी ध्यान दिया था? हमने शायद कभी ऐसे झाड़ियों में डॉग बैठा होगा तो हमने सोचा ना हाँ ठीक। पहले कहाँ इतना, जब तक आप अवेयर नहीं होते तब तक आपको नहीं दिखता, और आप अवेयर हो गए तो फिर तो आपको कोने से कोने में दिख जाएगा। हाँ, बट उसके बाद फिर देन यू नो 1 दिखा, 2 दिखे, 3 दिखे, मेरे अपने एडॉप्ट होते गए। एक टाइम था जब मुझे कहीं बाहर जाना था और उस टाइम पे ना बोर्डिंग्स बहुत कम थी। अब मैं 2015-16 की बात कर रहा हूँ, और जो बोर्डिंग्स थी वही वो उस टाइम पे आपसे मेरी फर्स्ट टाइम बात हुई थी। हाँ, 2000 रुपए, 1500 रुपए, और मेरे अडॉप्टेड बच्चे उस टाइम 15 थे। मुझे 20 दिन के लिए जाना था। अगर मैं एक बच्चे का भी 1000 रुपए देता, एट मीन 15,000, 20 बच्चे का इतना अमाउंट होता। मैं हमेशा बोलता हूँ कि शायद मुझे उस टाइम लोन लेना पड़ता जस्ट टू बोर्ड दोस डॉग्स। देन हमने सोचा, बिकॉज मेरे अपने बच्चे भी बड़े हो रहे थे, ठीक है, उनको भी खेलने की जगह चाहिए। हम 2 BHK 3 BHK में रहते थे, उसमें मेरे अडॉप्टेड बच्चे, मैं और मेरी एक मेड जो उनको संभालती थी। मेड भी क्या, बस उसने ही संभाले हैं मोस्टली बच्चे। तो सुबह 6 बजे बाहर आते हैं, 8 बजे तक खेलते हैं। 8 बजे हम इनका ब्रेकफास्ट शुरू करते हैं। देन यूजुअली ये 12, साढ़े 12, 1 बजे तक ये बाहर खेलते हैं। उसके बाद ये धूप में अंदर चले जाते हैं। तो मतलब हर रूम में कूलर और एसीज हैं। तो उसके बाद ये ऑलमोस्ट 4-5 बजे बाहर आते हैं और रात के 12 बजे तक बाहर रहते हैं। तो वो रूटीन है कि हाँ, इनको 3-4 घंटे का सुबह और रात को 5-6 घंटे का जो स्लीपिंग टाइम है वो रूम में मिलता है, ताकि कल को आपने अगर एक डॉग अडॉप्ट किया तो उसको वो पता होगा कि अच्छा मुझे रूम में सोना है, और वो ट्रेन हो जाते हैं कि अच्छा मुझे रूम में सुसु पॉटी नहीं करना है। हालांकि जब बहुत सारे लोगों की क्वेरी आती है कि आपका डॉग टॉयलेट ट्रेंड है, तो हाँ है, बट वो मेरी जगह के हिसाब से, आपके घर के हिसाब से नहीं है। आपका घर का स्ट्रक्चर और मेरे घर का स्ट्रक्चर बहुत अलग है, वो है। यहाँ के हिसाब से दे आर ट्रेन कि हाँ, उनको पता है कि और इनकी एक बहुत अच्छी बात है कि अब अगर 4 बजे आप देखोगे ना और आज 5 बज गए, तो इनका अपने आप हॉर्न शुरू हो जाता है कि हमारा टाइम हो गया अब सोने वाला। तो हमें ये इतना ढल चुके हैं इसमें कि हमें सिर्फ एक गेट खोलना होता है। उनको अपने रूम्स पता है सबको। हमारा कोई बच्चा ऐसा नहीं है कि जो अपने रूम से
हट के दूसरे रूम में चले जाए, तो ऐसा बहुत कम है। बहुत रेयरली कोई नया बच्चा आता है, उसको धीरे धीरे आदत पड़ती है, वो है। यही लाइफ है, सारा दिन यही होता है हमारे साथ। मैं यहाँ खुद रहता हूँ बिकॉज मुझे सच में ये करना था। जब डॉग्स मेरे बड़े होते रहे, तो जब मैंने बोर्डिंग का देखा कि इतना महंगा है, तो मेरी सबसे पहले थॉट यही आई थी कि मैं तो रेस्क्यूअर बन गया, मेरे को तो कुछ ऐसा ऑटोमेटिकली प्यार हुआ, पहले से कुछ नहीं था। और नहीं था, मैं उस तरह का आदमी था जो घर में एक कुत्ता अच्छा वाला। आज कोई मुझे देखेगा तो मैं 22 कुत्तों के साथ सोता हूँ। तो बहुत फनी चीज़ें होती है इस चीज़ के लिए कि जब मैं यहाँ रहता हूँ डॉग्स के साथ सोता हूँ, बिकॉज वैसा ही पहनावा बन जाता है, बिकॉज हमें पता है वो गंदा होना है। तो लग्जरी लाइफ छोड़कर ऐसी लाइफ जीना, मतलब कैसा लग रहा है आपको? लग्जरी तो थी, बट मैं ना बहुत एक बात बोलता हूँ सबको कि हमें लाइफ का पर्पस ढूंढने में कई बार 60 साल 70 साल की उम्र लग जाती है और तो भी नहीं मिलता। और मुझे ना मेरे अर्ली 30s में मिल गया, वो अचानक हुआ। हाँ, रिग्रेट भी होता है कभी कभी कि मैं बचपन से क्या बनना चाहता था। सडनली लाइफ में मैं आर्ट डायरेक्टर बनना चाहता था, मैं बन गया था। मुझे एडवर्टाइजिंग एजेंसी में नाम चाहिए था, मेरा हो गया था। मतलब डिज़ाइनिंग में अच्छा भला काम चल रहा था, अच्छी सैलरी थी, इतनी सैलरी थी कि अगर अकेला रहता तो ख़त्म भी ना होते पैसे। तो बट वही है कि शायद भगवान ने कुछ और सोचा हुआ था। कभी डॉग्स देखे नहीं, वही बात, हमने कभी डॉग्स देखे नहीं और सडनली हमें डॉग दिखा भी। पहले भी दिखे थे खाना खाते हुए, बट क्या मन में आया जो मैं उसको घर ले गया, क्या मन में आया कि उसके बाद दूसरा भी किया, तीसरा भी किया, वो होता गया। फिर बोर्डिंग के हाल देख के, बोर्डिंग के रेट देख के मुझे लगा कि रेस्क्यूअर्स तो आधे डॉग तो ऐसे ही सड़क पे छोड़ देते होंगे बिकॉज पैसे नहीं है। राइट। और कितना डोनेशन पे रिलाई करोगे। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप कोई डॉग रेस्क्यू करते हो ना, आपके पास प्लान होना चाहिए कि मैंने इसको आज उठाया है तो मैं इसको रखूँगा कहाँ, रखूँगा कैसे, और उसके बाद क्या। बिकॉज मैंने बहुत सारे रेस्क्यूअर्स देखे हैं जो बस डॉग उठाते हैं, उसके बाद उनका नेक्स्ट वर्ड होता है कि हमें नहीं पता क्या करना है, ठीक है, हमारा फिनेंशियल उतना नहीं है, हमारा वो नहीं है। देन हमने स्टार्ट किया, बिकॉज मैंने 9 साल पहले 200 रुपये पे स्टार्ट किया था, जिसमें मेडिसिन भी इंक्लूड है। मतलब मैं वो नहीं करूँगा कि अरे मैंने आज आपके बच्चे को डीवॉर्म किया, आज वैक्सीनेट किया, आज इसके चोट लग गई तो उसकी दवाई है या उसका ब्लड टेस्ट है, वो सब 200 रुपये में इंक्लूड है। और आज मुझे 9 साल हो गए, मेरा चार्जेस वही है। मुझे बहुत लोगों ने बोला, मुझे बहुत बोर्डिंग वाले लोगों ने बोला देख कि मैं बिज़नेस ख़राब कर रहा हूँ लोगों का, मैं मार्केट ख़राब कर रहा हूँ। बट मैं उन्हें एक ही बात बोलता हूँ कि अगर मैं 2 BHK से 1 एकड़ में आ सकता हूँ 200 रुपये में, तो मैं कुछ तो कर ही रहूँगा। बिल्कुल। और मेरे पास वो डॉग्स भी हैं जो मेरे पास इनिशियली आए थे और आज 9 साल से भी 8 साल से भी हैं। नेगलेक्ट नहीं है क्योंकि वो जिंदा है। अगर मैं उनको खिला ना रहा होता, अगर मैं उनको दवाइयाँ उनकी ध्यान ना दे रहा होता, तो आज तक वो होते जिंदा ना होते। ठीक है, मार्केट खराब करना तो मैं तो मार्केट में हूँ ही नहीं। Exactly, you are not doing business. हाँ, मैं अपने आप को मार्केट में नहीं मानता। मैं किसी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हूँ, मैं किसी फेसबुक ग्रुप में नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वो नहीं करता हूँ। हाँ, मैं भी डालता हूँ। अब मैंने भी डालनी शुरू की है अपनी रील्स, जहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि हाँ मेरा ये काम है। बट एक टाइम तक, आई थिंक पिछले साल तक, मैं सिर्फ वो खुश फोटोज डालता था अपने बच्चों की। तो मुझे नहीं था कि अरे देखो ये तो बुरा हालत में है। मैं ये बोलता हूँ कि देखो ये यहाँ खुश है, ठीक है। मैंने आज तक चेंज नहीं किया बिकॉज जिस पर्पस से मैंने खोला था एक रेस्क्यूअर की हेल्प करने के लिए, वो पर्पस उसी टाइम फेल हो जाएगा जहाँ मैंने इसको 500 रुपये कर दिया। Exactly. और शायद लोग दे भी दें बिकॉज उन्होंने मेरा काम देखा है 9 साल में, उन्होंने देखा है कि मैंने उनके बच्चे रखे हैं। बट वो वही होगा कि मैं तो इवन पेट बोर्डिंग भी करता हूँ ना, अगर आप मुझे पेट दोगे मैं उसकी भी 200 रुपये लेता हूँ। बहुत बार लोग हैरान हो जाते हैं अगर वो मुझे अपना लैब या जर्मन शेफर्ड देके जाते हैं, दे आर लाइक इसके भी 200 रुपये। हाँ, जस्ट बिकॉज कि तुम्हारा बच्चा 2 बाउल खाना खाता है मैं तुमसे ज़्यादा पैसे नहीं लूँगा। मेरे घर पे है, अगर मेरी बहन
4 रोटी खाती है और मैं 6 खाता हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरे घर वाले बोलेंगे कि भाई तू हम पे भारी पड़ रहा है। नहीं पड़ेगा। जब आपने किसी को बच्चा बोल ही दिया तो फिर वो बच्चा ही है। बिल्कुल। मेरे लिए वो नहीं है। हमें ना वो डर लग रही थी एंड वी वर लाइक कि डॉक्टर देख लो, और अल्ट्रासाउंड किया तो पता लगा वो प्रेग्नेंट भी है। अब हमें डर लग रहा है कि या तो वो बच्चे डिफॉर्म्ड होंगे या कुछ इशू ना हो या जिंदा हो कम से कम। इसको रेस्क्यू कैसे करा आपने? 9:30 से हर व्हाट्सएप ग्रुप पे उसकी फोटो घूम रही थी। हमारे वेट से वो 100 मीटर दूर थी। लोग देख रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, और हमें ना हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में अलग अलग लेवल उसकी एंगल से फोटोज आ रही हैं। दैट मीन्स लोग हैं, मल्टीपल लोग पिक्चर ले रहे हैं, बट कोई ले जा नहीं रहा है। फॉर्चुनेटली उस टाइम हम वेट पे थे अपनी वेट विजिट के लिए, तो हमें पता लगा, तो इतनी पास होके भी ठीक है, व्हाट्सएप फॉरवर्ड तो बहुत खेल लिया था। तो फिर हम गए, हमने उसको उठाया, हम वेट पे लेके गए, हमने उसका बाकी ट्रीटमेंट, ब्लड टेस्ट वगैरह कराया। देन वी रियलाइज कि उसको एक्सीडेंट हुआ है और उसकी टांग काफ़ी दिन से मैगेट ने खा ली थी, तो वो क्या है कि बोन बाहर आ गया है, तो वो तो कटना ही पड़ेगा, बट एनीमिक है, न्यूरोलॉजिकल इशू है, एम्पुटेशन करवा नहीं सकते। एम्पुटेशन तो चलो डिले किया, उसको हेल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अब नया शॉक। अब वो प्रेग्नेंट है, अब तो वैसे भी उसकी सर्जरी नहीं हो सकती, तो लेट्स होप कितना बचा पाते हैं कितना नहीं, बट बेटर है। जहाँ सड़क से उठाया था आई थिंक और 1 घंटा उसकी फ़ोटो घूमती तो वो नहीं रहती। तो ऐसे ही हमने एक और केस उठाया था, किसी ने हमको कॉल किया, वो भी बहुत देर से व्हाट्सएप ग्रुप में घूम रहा था फ़ोटो। किसी ने, उसी रिपोर्टर ने आसपास नंबर ढूंढ के हमको कॉल किया होगा, हम गए। वो एक्सीडेंट कम से कम 15 दिन पुराना है। उस बच्ची को बेड सोर हो रखे हैं, वो पैरालाइज है, वो ब्लाइंड हो गई है एक्सीडेंट की वजह से। किसी ने उसको इलाज करवाने की जगह ओमैक्स मॉल की 4थी बेसमेंट की पार्किंग में जाके छोड़ दिया। अब हमने एक्सरे करवाया, हमने उसका ट्रीटमेंट कराया, देन वी रियलाइज कि ये नई चोट तो है नहीं कि, और 15 दिन से अगर पार्किंग में होती तो किसी को दिखती। उन्होंने हमें बताया कि हमने आज इसे पार्किंग में देखा, हमने इसको कुछ खाना वाना दिया है, खा रही है, बट बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड लगे, और सच में थी। किसी ने उसको पार्किंग में क्यों छोड़ा हमें नहीं समझ में आया। अगर आपने उसका भला नहीं करना था तो उसको सड़क पे रहने देते, शायद कोई देख लेता। आपने अगर ये सोचा होगा कि मैं 4थी बेसमेंट में उसको सेफ रखूँगा, तो वो तो वहाँ भी मर जाती। एनीमिक है, बेड सोर्स हो गए हैं, मैगेट्स पड़े हुए हैं, ब्लाइंड है, वो तो अब अपने आप को घिस के भी कहीं नहीं जा सकते, बिकॉज वो तो एक बेसमेंट में रहेगी फिर। और वहाँ लोग देखेंगे भी नहीं, गाड़ी फिर वही वाली बात है, हमारे वाली बात आ जाएगी, हमने तो कभी ध्यान दिया ही नहीं, हमें पता ही नहीं क्यों बैठी, हमें तो लगा अच्छा चोट लगी हुई है। पिछले 3-4 केसेस 1 महीने के अंदर तो ऐसे हैं, देन हम यही सोचते हैं कि यार कैसे लोग कैसे कर देते हैं सब कुछ। अगर जिस दुकान के आगे, हमने उसका नाम ना डॉक्सी रखा है जो प्रेग्नेंट है, डॉक्सी एक पान की दुकान के आगे पड़ी थी। उस पान की दुकान वाले ने कुछ नहीं किया, जबकि सबको पता है वो एरिया फेमस है कि जस्ट ऑपोजिट में उस बिल्डिंग में एक कुत्तों का डॉक्टर है। कुछ नहीं तो आप खुद चले ही जाओ वहाँ पे, वहाँ बोल दो डॉक्टर को कि हमने ना वहाँ एक कुत्ता देखा, उसकी हालत खराब है। आई थिंक जितना मैं डॉक्टर शली को जानता हूँ उतनी कंपैशनेट तो है कि वो उस टाइम भेज देती अपने किसी बंदे को। उसके बाद चाहे वो बोलती कि अब मैं नहीं रख पाऊंगी, कोई रख ले, तब शायद कोई आगे बढ़ भी जाता, बट नहीं था। और देखो डॉक्टर्स के ना क्लाइंट होते हैं या कनेक्ट होते हैं शेल्टर्स में, राइट। डॉक्टर के पास अगर आप जाते वो आपको कोई ना कोई रास्ता दिखा देता। बिल्कुल। और मैं अगर एक शेल्टर जैसा मैं हूँ, मैं बोल देता कि अरे भाई मैं तो पैसे लूंगा, दूसरा बोल देता, तीसरा बोल देता, शायद चौथा तो बोल ही देता कोई नहीं भाई तू मुझे दे दे। हाँ। तुमने जितना काम करना था सड़क से उठा के उतना कर दिया, इससे आगे ना तेरे पास कैपेसिटी है ना तुझे आता। मैं ना करता कोई और करता, बट कहीं तक तो कोई करता। बट एक बार बात तो पहुंचती आगे। मैं आज व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसीलिए नहीं हूँ, बिकॉज मुझे ना व्हाट्सएप ग्रुप में लगता है कि मदद से ज्यादा ना बस फॉरवर्ड होता है। राइट। आई थिंक लोगों को बुरी भी लगे मेरी बात, बट ये सच है। But, मैं आपने फॉरवर्ड किया,
आपकी चीज़ें 10, आपको पता है हमें उस कुत्ते को रेस्क्यू किए हुए 3 दिन हो गए थे, फिर वो भी व्हाट्सएप forward फॉरवर्ड हो तो रहा भी आ रहा था, तब हमें किसी आके बोलना पड़ा था कि भाई छोड़ दो, कुत्ता रेस्क्यू हो गया है, मत करो। नहीं। पीपल वर आस्किंग मनी फॉर दैट डॉग। हाँ, वो पहले से ही शुरू हो जाते हैं विदाउट हाँ। रेस्क्यू। बाबा अरे मेरे को बात करने दो ना। मेरे को बात नहीं करने देगा हैं? इतना शैतान बच्चा है ये तू। वीडियो भेज देना ना। ये कैसे कर रहा है तू हैं? मैं भेज देता हूँ। देखा मुस्कान, तुम नहीं आई ना साथ में। ये देखो। अच्छा ना बाबा, मैं भेज दूंगा ये आपको। तो कोई आकर यूट्यूबर ऐसे हाल करेगा अपना मिट्टी। अगर आप किसी भी शेल्टर में गए, क्या बात करनी है बताओ मेरे को, क्या हुआ? हाँ क्या हुआ, क्या हुआ? तो उसी से धीरे धीरे एक बात बताओ, एडॉप्शन के लिए आपके पास कितनी क्वेरी आती है? बट वो बड़ी डिमांड के साथ आती हैं। जैसे कि हमें ब्रीड डॉग चाहिए, या हमें लैब्रा मिक्स चाहिए, अच्छा या हमें छोटी हाइट का डॉग चाहिए, पॉकेट साइज। अब पॉकेट साइज इंडिया आपको कितने मिलेंगे? है ही नहीं। फिर यह डिमांड आती है हमको सिर्फ 50-60 दिन का बच्चा चाहिए। अब नहीं होते पपीज आपके पास, हमेशा नहीं होते हैं, बट जो मिड एज डॉग हैं या ओल्ड एज डॉग है, हम प्रेफर करते हैं कि आप ओल्ड एज डॉग लो, राइट। बिकॉज वो उसमें ना वो कामनेस होती है, वो आपके साथ रह सकता है और उसको भी नीड होती है। ओल्ड एज में सबसे ज्यादा बट यूजुअली लोग डर जाते हैं कि अरे हमें ना अब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इसका इलाज करवाना पड़ेगा, वो करवाना पड़ेगा। हमारे पास लोग बोलते हैं कि अच्छा हम डॉग तो ले लेंगे, आप स्टेरिलाइज क्यों करवा रहे हो, ये तो भगवान की देन है। तो हम बोलते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्टेरिलाइज मत करवाओ, बट वो जो 8 भगवान की देन आपके पास आएंगी, क्या आप उनको पालोगे? हाँ। अगर आप पालने को तैयार हो, आप उसको सड़क पे नहीं छोड़ोगे तो मत करवाओ। बट फिर उनको समझ में आ जाता है कि नहीं, हाँ ये सच बोल रहा है कि 8 कुत्ते और कौन रखेगा। जहाँ मुझे सर्कमस्टेंसेस सच में जेन्युइन लगते हैं ना, मैं वो डॉग ले लेता हूँ, क्योंकि मैं वो वाला एक्टिविज्म नहीं करता कि जहाँ मैं आपको डराऊं और आप डर के उस टाइम तो माफ़ी मांग के मुझसे चले जाओ और 4 दिन बाद वही कुत्ता मुझे कहीं फेसबुक ग्रुप पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे घूमता मिले। ऐसा हुआ है मेरे साथ। उसके बाद ना मैं, हालांकि वो कुत्ता मैं उठा लाया था, बट उसके बाद ना मैंने ये करना छोड़ दिया। अगर मुझे जेन्युइनली सर्कमस्टेंसेस ऐसे लगता है ना, मैं ले लेता हूँ उस डॉग को, बिकॉज मुझे पता है कि कोई जेन्युइनली छोड़ना चाह रहा है और नहीं छोड़ूंगा ना, वो मजबूरी में सड़क पे छोड़ेगा। सड़क पे बहुत सारे डॉग्स मिलते हैं और ऐसे इतनी गंदी कंडीशन और आप मानना, बहुत सारे ऐसे डॉगी होंगे जहाँ पे वो कहीं गया होगा शेल्टर ने, शेल्टर वाले ने उसको धमकाया होगा कि तूने अगर ये डॉग छोड़ा तो मैं तुझे ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मैंने जिस बंदे को ये बात बोली थी ना, उसने मेरे से लिटरली हाथ जोड़ के पैर पड़ के माफ़ी मांगी थी, भैया मेरे को समझ में आ गया, अब मैं दोबारा नहीं करूँगा। और चौथे दिन हमें ही वो कुत्ता सड़क पे मिला। एंड ही लिटरली, मतलब उस टाइम पे उसने सच में हाथ पैर जोड़े थे कि भैया मेरे को समझ में आ गया, आपने मेरी आंखें खोल दी, मेरा बच्चा है, मैं तो इसको क्यों कैसे वो टेंशन में आके छोड़ना चाह रहा था, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। हम जब उसके पास गए थे, उस डॉग की OLX पे सेल चल रही थी, डैशन था, और जब हमने उसको धमकाया, मतलब हमने भी क्या, जो हमारे साथ एक्टिविस्ट गए थे उन्होंने धमकाया, तो देन ही बोला कि अच्छा मुझे समझ में आ गया, सॉरी मैं पैर पड़ता हूँ, मैं तो अपने बच्चे को कैसे छोड़ दूंगा, मुझे अब रियलाइज हुआ। एंड देन 4 दिन बाद वही कुत्ता वापस। वो उनको रियलाइज नहीं, जिसने एक बार मन बना लिया ना छोड़ने का, तो वो छोड़ेगा ही। या जिसकी घर की कंडीशन ऐसी हो गई ना, वो छोड़ेगा। अब मैंने एक वो डॉगी रेस्क्यू करा था, मेरे पूरे घर में सब मेरे अगेंस्ट थे कि ये एक और डॉग घर में नहीं आएगा, मतलब ऑलरेडी डॉग्स थे तो एक और नहीं आएगा। और मेरा दिल तो मान ही नहीं रहा था, मैं इसको कैसे छोड़ दूं। मैं ले आई घर में, खूब हुआ कि मम्मी ने बोला कहीं इसको वापस भेजो, कहीं और अडॉप्ट कराओ, तुमने बोला था अडॉप्शन के लिए लेकर आ रही हो, बस अडॉप्ट हो जाएगा। मन ही नहीं मानता, क्या करूं। फिर फाइनली मैंने उसे शेल्टर वापस भेज दिया जहाँ पे उसका ट्रीटमेंट कराया था, और मैंने रात भर खूब लड़ाई करी कि मुझे नहीं छोड़ना उसको, मुझे नहीं छोड़ना। 4 बजे तक लड़ाई होती रही। अगले दिन मेरा भाई लेकर वापस आया उसे। मेरे मदर फादर को ये काम समझ नहीं आया शुरू में, एंड मैं ना हरियाणा से हूँ, और जोकिंगली वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि अरे तू कहाँ घुस गया, इससे अच्छा तो इतने
डेयरी खोल लेता, दूध बिकता तो कितना पैसा आता। पर वो धीरे 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 उनको समझ में आ गया कि नहीं, इधर इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी, इट्स अबाउट। मैं अपने स्टाफ को भी बहुत बोलता हूँ कि देखो नौकरी तो तुम कहीं भी कर लोगे, मैं इससे पहले भी की है, मेरे बाद भी करोगे, ये इस काम में नहीं करोगे कहीं और करोगे, पैसा हर जगह आएगा। बट इस पैसे में ना एक सुकून है कि तुमने नौकरी करके जान भी बचाई है, और ये वाला पैसा ना खर्च करते हुए भी अच्छा लगता है। राइट। ये वाला पैसा तुम अपने घर पे भी दोगे ना तो तुम्हें अच्छा लगेगा कि नहीं, वो वाली बात है कि हाँ मैं पुण्य कर रहा हूँ। बहुत सारे ना नए पुण्य तो नहीं बोलूँगा बट ह्यूमन ड्यूटी कहते हैं, बट हाँ। इन स्टाफ को समझाने के लिए हाँ तुम पुण्य भी कर रहे हो और तुम्हें उस पुण्य करने का पैसा भी मिल रहा है। राइट। ठीक है, ये तुम्हारे मालिक है, मैं तुम्हारा मालिक हूँ, तुम्हें मेरा क्या काम करना है। मैं सिंपल सा आदमी हूँ, मेरे को ना कहीं क्लब में जाना, नहीं पार्टी करनी, ना मैं दारू पीता, ना मैं कुछ, मेरे को तुम्हें साथ में रहना है, मैं तुम्हारे साथ काम करवाता हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग मुझसे मिलके चले जाते हैं, उन्हें लगता है कि मैं कोई मैनेजर हूँ और वो मुझे जाके बोलते हैं कि अच्छा बाकी बात हम सुनील से कर लेंगे। बिकॉज मेरे कपड़े वैसे रहते हैं, मैं इनके साथ मिट्टी में खेलता रहता हूँ। ये मेरी फेवरेट स्पॉट है, मतलब डॉग्स जब बाहर होते हैं मैं यहाँ आके बैठता हूँ, ये मेरे आस पास आके बैठ जाते हैं, मैं उनको देखता रहता हूँ, फीडिंग देखता हूँ, मेडिसिन देखता हूँ, तो मुझे एक रात को सेटिस्फेक्शन होती है कि हाँ मेरे बच्चे आज खा के सोए। आप ये देखो ना इस टाइम पे शांति कितनी है। हाँ, लोग तो घर में डॉगी रखते हैं। अगर अभी कोई आएगा और मैं उसको बोलूँ कि मेरे पास 200 डॉग्स हैं यहाँ पे, कोई नहीं मानेगा। ठीक है, शांति है बिल्कुल। हाँ, ये शांति क्यों है? अब आप अगर बाकी शेल्टर्स में कहना जहाँ आप खुले डॉग्स रखते हो, देखो लड़ाई तो होगी। राइट। या अल्टीमेटली अब यहाँ से एक बाइक गई, यहाँ से एक गाड़ी गई, शोर होगा, उनको ना रेस्ट नहीं मिलेगा। हाँ। उनकी बॉडी हमेशा एक्टिव रहनी चाहिए, बट इतनी नहीं कि वो उस तरह से हो जाए कि वो। अब इन सबको पता है इनको सोना है, तो ये सच में सो रहे हैं। आपको रूम में से भी ना शायद इस अगले 4 घंटे में शायद या 1 या 2 बार क्या होता है कि जब बच्चा सो रहा होता है तो वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं, या कोई उसके ऊपर बैठ जाता है, लेट जाता है, तो वो लड़ाई हो जाती है। अदरवाइज अगले 3-4 घंटे में आपको शायद 1 बार वो होगा। दूसरा, डॉग्स अंदर सुलाने का मेरा फायदा ये भी है बिकॉज मेरे को मेरे स्टाफ को टाइम मिल जाता है। अब वो अपना नहा धो के लंच करके देन दे विल गो एंड स्लीप विद देम, उन बच्चों के साथ। बच्चों को है कि ठीक है सो रहा है, बट इस टाइम पे ना मेरे स्टाफ को भी टाइम मिल जाता है। मैं जस्ट बिकॉज कि वो मेरा स्टाफ है तो मैं उनको हमेशा चला के नहीं रख सकता ना, ह्यूमन बॉडी है, उनको भी टाइम चाहिए। तो अब कितना 12 बजे? 12:30 12:30 हुआ है। आप 5 बजे तक ये सब फ्री है, सब शांति से सोते रहेंगे। सही है। अब मेरा स्टाफ अपना नहा धो के खाना खा के हम लंच करके फिर रेस्ट करेंगे। 4:30 बजे सब उठ जाते हैं, 5 बजे की तैयारी करते हैं, फिर कुछ स्टाफ खाना तैयारी करता है, कुछ स्टाफ इनके साथ खेलता है, कुछ स्टाफ इनके साथ रहता है। ये अब सफाइयाँ हो गई, रूम सारे साफ हो गए हैं, अब ये बाहर की सफाई है। तो डॉग रहते हुए आप सफाई कैसे करोगे? नहीं हो सकता। आपने एक पॉटी उठाई, दूसरा डॉग पॉटी करेगा, बट हमारे लिए बहुत सही है। ये जनरेटर ही चलाया है। हाँ, अब ये आई थिंक नया तेल डाला होगा तो अब चला। अब इसके बाद ये जब तक लाइट नहीं आएगी तब तक चलेगा, लाइट आते ही हम इसे बंद कर देंगे। मेरे बच्चे अंधेरे में नहीं रहते, ये पक्का है। ना अंधेरे में रहते ना गर्मी में रहते। सही है, पर इनके लिए मिट्टी ज्यादा बेटर है, मिट्टी में खुश रहते हैं। देखो, जो बच्चे ऐसे हैं कि जिनका नहीं है मन अंदर जाने का, जो हमें लगता है कि बहुत रेजिस्ट करते हैं, हम उनको बाहर भी रहने देते हैं क्योंकि यहाँ पेड़ बहुत है। बट मोस्टली हम रूटीन में रखना चाहते हैं बच्चे को, बिकॉज वो ना बहुत सही रहता है रूटीन में रहने के बाद, उनकी अपनी भी एक बन जाती है। आप मानोगे, अगर मैं अभी तक इन बच्चों को यहाँ रखता कि चलो आप आए हो, मुझे तो आपको दिखाने हैं डॉग्स, ये खुद जाके गेट पे खड़े हो जाते हैं, उस गेट पे खड़े हो जाते हैं, जाने टाइम हो गया चलो अब अंदर। इतनी देर तो थोड़ी होती है, ये करते रहेंगे। हाँ, और मैं नहीं करता, पता है मेरे पास बहुत लोग आते हैं, मेरा टाइम नहीं है तो नहीं है, मैं नहीं घुसाऊंगा। मेरे को लोग इसलिए बदतमीज भी बोलते हैं, बट अगर मेरी फीडिंग चल रही है तो मैं तो बोलता हूँ, मैं तो उनको बोलता हूँ कि देखो अगर फीडिंग चल रही है, मेरे माँ बाप भी आएंगे, मैं उनको 2 घंटे बाद रखूँगा क्योंकि मेरे बच्चे खाना छोड़ देंगे आप देख के। मेरे पास आप आओ,
आ जाओ, जैसे आप हो, आपको शेल्टर की नॉलेज है, आपने देखा आज पॉटी पड़ी है, ऑब्वियसली यार 200 डॉग ने अभी 2 घंटे पहले खाना खाया, यहाँ पॉटी नहीं होंगी तो क्या होगा, कोई गुलाब जल थोड़ी छिड़का जाएगा। वो तो है, वो तो नेचुरल प्रोसेस लेकिन वो है ना कि हमको आना भी उसी टाइम है। हाँ, ठीक है, फिर आके ये भी बोलना है कि अरे वहाँ तो बहुत गंदा था, वहाँ तो बहुत पॉटी थी भाई 200 कुत्ते हैं, एक भी नहीं रखता, फिर साफ रहेगा। फिर पॉटी नहीं आएगी। हाँ, और मैं जानवर को कैसे बोलूँ कि भाई तेरा 8 से 9 बजे का टाइम है, उस टाइम पॉटी कर ले, बिकॉज 11 बजे लोग आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो मुझे उठानी है, कभी भी आ सकते हैं। मेरे रूम के बच्चे वो खाना खाता है, और मेरे रूम के बच्चे तो इतने क्या बोलूं बदतमीज है, उनमें से कई तो रूम के अंदर ही खाना खाते हैं। अच्छा, ठीक है, वो ऑटिस्टिक है और 3 लाइक दैट, तो वो ज्यादातर ना रूम में ही रहते हैं। आएंगे बाहर, खेल लेंगे, घूमेंगे, तो मोमेंट अंदर जाते हैं उनको सुसु आता है। हाँ। और मैं यही कहता हूँ कि भाई 3 घंटे से तू बाहर था, अब बताओ अब क्या करूँ। अब मेरे पास एक डॉग है, मैंने सड़क से उठाई थी, कुछ दिन पहले ही उठाई थी, उसके आगे के दोनों हाथ नहीं है। क्या हुआ? मिल लो, उसके दोनों हाथ नहीं है, तो अब मैं उसको क्या बोलूँ, उसको कितनी देर बाहर छोड़ूं। वो बेड पे चढ़ना सीख गई है, वो बेड पे चढ़ती है और वहां जाके सुसु कर देती है। मेरी वाली क्या करती है? और वो नीचे नहीं करती। हाँ। वो खेलती रहेगी नीचे, लेकिन बेड पे चढ़ेगी और पिछले 2 पैर से ही चढ़ती है, आगे के 2 पैर नहीं है। अभी पता है मैं घर जब जाऊंगी तो मेरे साथ क्या होने वाला है, अगले 4-5 दिन तक मेरे बेड के नीचे सुसु होने वाला है, क्योंकि मेरी डॉग बहुत पॉसेसिव है। वो देखेगी अच्छा इतने सारे डॉग्स, अब तो गई है। अभी जब मैं पिछली बार वहाँ गई थी नेबरहुड वो, वहाँ पे भी डॉग बहुत लिपटे थे मेरे, और जब मैं घर गई हूँ तो 4 दिन तक मेरे रूम के अंदर सुसु हुआ है कि ये मतलब तू मेरी है और किसी के पास नहीं जाने की जरूरत नहीं। मैं वही सोच रहा था, मैं आपने तो बहुत शेल्टर देखा, आई थिंक आप तो सब अर्थिंग भी देखा हुआ है सारे। मैं जो भी जेन्युइन शेल्टर्स हैं मैं सब में गई हूँ, और मतलब और भी शेल्टर्स होंगे, बट मेरा नहीं है उनसे थोड़ा ना। आपको मैं अगर ना भी मिलता ना, तो इंफ्रा देख के या डॉग्स देख के समझ में आ जाते कि अच्छा इसके डॉग्स मरियल नहीं है, या इसके डॉग डरपोक नहीं है। हम भी जाते हैं, हम इतना गुजरते हैं, अगर डॉग मुझसे डरता है दैट मींस मैं ठीक नहीं हूँ। मैं तो सब लोगों को मुझे तो मेरा तो ये है कि मुझे सेटिस्फेक्शन ही मिलती है जब मैं शेल्टर जाती हूँ। मैं पेरेंट्स को बोलता हूँ आप मिलने आओ, वो मुझसे ऑफेंड हो जाते हैं, तुझे क्या मतलब है, हम तुझे पैसे दे रहे हैं ना। बट पॉइंट ये है, मैं उनको एक चीज़ बताता हूँ कि मैंने कहा देखो मैंने आपका डॉग की ना भागते हुए फोटो भेजी है, बट आपको नहीं पता कि उस भागने के पीछे 5 डॉग और है जिन्होंने उसको उस फोटो के बाद पीटा था। ठीक है, आप तो सोचोगे अरे मेरा बच्चा घास में खेल रहा है, लेकिन वो भागते हुए आपको नहीं पता ना, वो फोटो तो फोटो है। और मैंने कहा मैंने तो मास्टर्स किया हुआ है फाइन आर्ट्स में, तो मुझे तो पता है फोटो कैसे भेजनी है, तो मेरे को तो मत बताओ। बट आप आओ, आप उस बच्चे को देखो, आप उस बच्चे को देखो वो मुझसे कैसे मिलता है, आप उस बच्चे को देखो वो ट्रीट्स को कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, आप उस बच्चे को देखो कि उसकी हेल्थ कैसी है, ठीक है, उसका यूजुअल बिहेवियर कैसा है, तब आपको पता लगेगा। बाकी आप कुछ मैसेज देना चाहोगे? नहीं, मैं बस इतना कहूँगा कि अगर आप खिला नहीं सकते हो तो मारो भी नहीं रख पा रहे घर पे, आप नहीं अडॉप्ट कर पा रहे, कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट वो जहाँ जी रहे हैं वहाँ उनको अच्छे से जीने दो। वहाँ हर किसी के घर में एक रोटी तो एक्स्ट्रा बचती ही होगी, शायद वही एक रोटी पेट ही भर दे उसका, बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज, ऐसी जगहों पे मैं आपको और ले जाती रहूँगी। ये बहुत सुंदर शेल्टर बना हुआ है, अंदर से पूरी ग्रीनरी है, एंड मिस्टर सुनील इज़ अ जेन्युइन पर्सन। लाइक वो जिस तरह से बाकी डॉग्स का केयर कर रहे हैं और इतने सालों से उनके पास डॉग्स हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल। ओके, बाय।